मामा जी ने 20 साल में जब मध्य प्रदेश का कुछ नहीं कर पाया, 20 साल अगर आप एक रिक्शे वाले को एक प्रदेश चलाने को दे दोगे ना, तो वो भारत का सबसे बेहतर प्रदेश बना देगा। ये एक सच है। जो 20 साल में मध्य प्रदेश में आम नागरिक की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाया, जो एक शिक्षा को ही स्थापित नहीं कर पाया पूर्ण रूप से, लोगों को रोजगार नहीं दे पाया, अब आगे क्या देगा ये मामा? नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं ये मामा क्या अरे ये बेवकूफ बना रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है, बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव हारेगी और जमानतें बड़े पैमाने पर इनके नेताओं की जब्त होंगी। ना आप कहीं जा रहे, ना हम कहीं जा रहे, अमित शाह भी देखेगा रिजल्ट। शेखर साहब कैसे देख रहे हो, अब शिक्षा के मंदिर में भी भेदभाव होने लगा? भारतीय जनता पार्टी ने आगे सबसे पहले शिक्षा पर ही हमला किया है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण जो विद्यालय हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, उनमें धर्म के नाम पर उत्पात करा के, कभी हिजाब के नाम पर, जैसे कन्हैया कुमार को टारगेट किया गया, JNU को टारगेट किया गया, आपकी मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ को टारगेट किया गया। तो शिक्षा पर हमला कहीं ना कहीं निरंतर होता चला रहा है, ये कोई नई बात थोड़ी है। एक बच्चे को जिस तरह बेरहमी से पीटा गया, ये बहुत सारी हैं ऐसी। गुजरात में एक विद्यालय में बेटियों को निवस्त्र किया गया था, 110 बेटियों को, समझ में आया? तो इस तरह से तमाम शिक्षा के केंद्रों पर ये घटना घटित हो रही हैं। ये आपके सामने एक और आ गई है। और दिल्ली में आप देखिए, यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में बेटियां पढ़ रही थी, तो किस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के खिलाफ है। और आज शिक्षा का स्तर इतना महंगा कर रखा है कि आम नागरिक, मध्यम वर्ग का व्यक्ति आज अपने बच्चों को शिक्षित करा पाने में सक्षम नहीं है। महंगाई इतनी बड़े पैमाने पर है आज देश में, चौतरफा महंगाई है देश में, जिस वजह से आज हमारे देश में कहीं ना कहीं उत्पीड़न हो रहा है। शिक्षा का सरकार कर रही है और आज नागरिक पढ़ा नहीं पा रहा है, महंगाई के कारण अपने बच्चों को सही शिक्षा, उच्च शिक्षा नहीं दिलवा पा रहा है। देखिए, बात तो समान शिक्षा की हो रही है कि एक समान शिक्षा जो बाबा साहब ने कहा था, वही बाबा साहब ने जो कहा था वो आज मान कहाँ रहे हैं? संविधान को तो मानते ही नहीं जो लोग आज देश की सरकार चला रहे हैं। आज वे तो अपने हिसाब से कानून बनाते हैं। सरकार के खिलाफ बोलोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर आप दंगे के ऊपर बात करोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। जय श्री राम का नाम लो और दंगा करा दो। सरकार तो बस ये परमिशन दे रही है। हमारे देश में दंगाइयों का समर्थन करती है। भारत के प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं, ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, दंगाइयों को। ये आज हमारे देश में इस तरह का कल्चर हो गया है, राष्ट्रवाद है ये। आज हम किस तरह अज्ञानता में डूबे हुए हैं। धर्म के नाम से जो हमारे ऊपर एक अंधकार की पट्टी बंधी हुई है, उसे आज हमें उतारने की ज़रूरत है। आज हमारा भारत किस तरह से आज टूट रहा है, जल रहा है, लड़ रहा है, आपस में हम लोग किस तरह से लड़ाए जा रहे हैं, इस चीज़ पर आज देश की जनता को और नौजवानों को चिंतन करना चाहिए। ये हमारा भारत है जिसे कुछ मुट्ठी भर लोग आज तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। उनको भी तो धन्यवाद दो जो लोग विश्व गुरु का सपना देख रहे हैं। विश्व गुरु का सपना किस आधार पर देख रहे हैं आप? भाई भाई को मार रहा है। आज देश की आर्थिक स्थिति देखिए, हम सामाजिक तौर पर हम और आप कितने कमज़ोर, हमें और आपको बोलने नहीं दिया जा रहा। हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, तानाशाही हुकूमत, कि आप ऐसा करेंगे, नहीं करेंगे तो हम देशद्रोही हो गए। किस तरह का कल्चर आज भारतीय जनता पार्टी ने देश में ला दिया है, उससे आप लोगों को अपने दृष्टिकोण में लाना चाहिए। अब नूह मेवात देख लीजिए आप, मेवात में क्या हो रहा है, किस तरह से धर्म के नाम पर यात्रा निकालते हैं, दंगे करते हैं। इन लोगों को पहचानो, कौन लोग हैं ये धर्म की यात्रा निकालते हैं, जहाँ पे हत्या होती है, पर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है। ये आज पहला इंसिडेंस नहीं है। जब बजरंग दल ने या RSS ने अपनी कोई भी यात्रा निकाली है तो वहाँ हत्या हुई है और दंगा कराया गया है। ये कब से होता चला आ रहा है? हम कब समझेंगे कि ये राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, हमें और आपको उजाड़ रहा है। सत्ता पर जब से बैठे हैं तब से आज देश में किस तरह की परिस्थितियाँ हो गई हैं। नौजवान बेरोजगार है। आज देखिए 12 लाख से ज़्यादा लोग देश छोड़ के जा चुके हैं। आर्थिक तौर पे आज हम कितने कमज़ोर हैं। ये सब चीज़ों को देखने की, समझने की आज नौजवान को ज़रूरत है। हमारे भारत को किस ओर ले जाना चाहिए था और आज किस ओर ले जाया जा रहा है। अरे ये आपकी गलत सोच है। अभी मोदी जी गए थे अफ्रीका, वहाँ कितनी जोर शोर से स्वागत हुआ। देखिए इवेंट है ये। नरेंद्र मोदी जी जहाँ जाते हैं, अपने द्वारा उनके उद्योगपति हैं सेठ जी, वो एक इवेंट तैयार करते हैं। उसे देखकर टीवी पर हमें बताया जाता है कि मोदी जी महान है। समझे, महान महात्मा गांधी जी हैं। जो भी आता है पहले चरण वंदना करने जाता है, किसी को प्रेस नहीं करना पड़ता कि आप गांधी जी के पास जाइए, ठीक है। और ये वो लोग हैं जो गांधी जी का निरंतर अपमान करते हैं, जिन गांधी जी का 123 देश मान सम्मान स्वाभिमान करते हैं। अरे मोदी जी ने भी नाम लिया था गांधी जी का भाषण में अफ्रीका में। वो तो गोडसे को, उनके हत्यारे की पूजा करते हैं, मंदिर बनवाना चाहते हैं। किस तरह से आप जनता को भ्रमित करना चाहते हैं? ये इन लोगों का दोगलापन है। अवसरवादी लोग हैं, अवसरवादी लोग हैं।
जब देखते हैं कि आज गांधी की ज़रूरत है तो गांधी जी को पिताजी बना लेते हैं और जनता के सामने गोडसे महान, सावरकर महान करते हैं। इस तरह का चरित्र हमारे देश की जनता को समझना चाहिए। ये देश का सवाल है। हमने चुना था देश का प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज प्रधानमंत्री सबको लड़ा रहे हैं, जाट को गुर्जर से लड़ा रहे हैं, राजपूत को दलितों से लड़ा रहे हैं, हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं। आज हमारे देश में किस तरह की परिस्थितियां कर दी हैं। ये है क्या सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? आज देखो किस तरह से एक संगठन हमारे देश पर हुकूमत उस तरह से करना चाहता है जिस तरह से तानाशाह करते थे हमने और आपने जिन्हें चुना, वो आज हमारे आपके अधिकार छीनना चाहते हैं। हमें वोट नहीं डालने दिए जा रहा हमारे देश में नागरिक को। आज मुसलमान नहीं डाल पा रहा है, कल दलित नहीं डाल पाएगा, परसों हम नहीं डाल पाएंगे। तो इसको हमें रोकना पड़ेगा और ये हम देश के नौजवानों की जिम्मेदारी है। हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है तब हमें ये अधिकार मिला है, मुफ्त में नहीं दिया किसी ने। तो इस अधिकार की रक्षा करना हमारी और आपकी देशवासियों की नैतिक जिम्मेदारी है। जो हमें लड़ा रहे हैं वो इसी का लाभ उठाकर आज हमारा देश नीलाम कर रहे हैं। आज उद्योगपति मौज ले रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था गड्ढे में है। आपको समझना पड़ेगा कि हमसे और आपसे टैक्स लिया जा रहा है। उद्योगपति के बच्चे क्लब में अपनी रात बिताते हैं, हमारे और आपके बच्चों पर चद्दर ओढ़ने को नहीं है, हमारे और आपके घर में कूलर पंखा नहीं है। किस तरह से हम और आप कष्टों से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आटे पे टैक्स हम दे रहे हैं, हर तेल पे टैक्स हम दे रहे हैं, दूध पे टैक्स हम दे रहे हैं, नमक पे टैक्स देने लग गए। आज ये स्तर हो गया। ये राष्ट्रवाद है। 70 साल हमारे देश में शासन किया कांग्रेसियों ने, नमक पे टैक्स तो नहीं लगा है, दूध पे टैक्स तो नहीं चल रहा था। आज खाने पीने की चीज़ों पर ये चिंता का विषय है और इससे हम सबको लड़ना है। टैक्स सब पर लग रहा है। आज अंधभक्त हैं, किसकी भक्ति कर रहे हैं और इसके क्या परिणाम है? अगर डरोगे तो निश्चित रूप से खत्म हो जाएंगे। मोदी जी ने अफ्रीका में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की है। देखिए, बात नरेंद्र मोदी जी इकोनॉमी की बहुत पहले से कर रहे हैं। उन्हें कुछ आता भी है नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने तो नोटबंदी में आपको क्या सपने दिखाए थे, लेकिन देश के पढ़े लिखे लोगों ने बोला था कि इस नोटबंदी से देश की आर्थिक तौर पर कमर टूट जाएगी, रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। हुआ ना वही, हुआ ना वही। किसी ने माना जब? आज 2000 का नोट बंद हो गया। असफलता का प्रमाण है ये। इसमें कितना खर्चा हुआ, कितने लोगों की जान गई। तो नरेंद्र मोदी जी के निर्णय केवल सेठ जी को लाभ पहुंचाने के लिए हैं। हम और आप पर टैक्स लगाकर आज हमारी आपकी क्या परिस्थितियां कर दी हैं, इस बात पर चिंता करने की जरूरत है। अच्छा, एक सवाल और है कि जो चंद्रयान 3 का जो सफलतापूर्वक लैंडिंग हुआ है, आज तमाम भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मोदी जी कहते हैं कि बादल जब हो जाते हैं तो रडार नहीं मिलता। ऐसा व्यक्ति चांद पे पहुंच जाएगा जिसकी सोच ये हो कि आसमान में अगर बादल हो तो रडार एक्टिवेट नहीं है, हम रडार में नहीं आएंगे, आप चांद पे पहुंच जाएंगे। आप बताओ। तो मोदी जी की सोच ये है कि नाले में से गैस निकल जाएगी और चाय बना ली जाएगी। ऐसा व्यक्ति चांद पर पहुंच जाएगा। ये हमारे देश के वैज्ञानिकों की सफलता है। जिस वैज्ञानिकों ने हमारे देश का नाम विश्व में गौरवान्वित किया है, पृथ्वी से लेके चंद्रमा तक हमारा तिरंगा लहरा रहा है। ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। नरेंद्र मोदी जी के शासन में ये उपलब्धि हमने हासिल की, बस उनका इतना ही इसमें सहयोग है। समझ में आया? आप उनकी दुर्बलता देखिए। आप विदेश में हैं, चंद्रयान उतरने वाला है, किस तरीके से उनके फोटो लगाए जा रहे हैं। आप देखिए, संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को नहीं करने दिया और वैज्ञानिकों की कामयाबी पर हमारे वैज्ञानिक भाषण नहीं दे सकते। इसारो के अध्यक्ष जी को पहले बोलना चाहिए था। जिन वैज्ञानिकों ने इस कार्य में अपनी अहम भूमिका निभाई, उनके संवाद देश की जनता के सामने आने चाहिए थे। उन सब लोगों के अधिकारों को मारकर ना पढ़े हैं, ना लिखे हैं, ना कुछ जानते हैं, ना कुछ उपलब्धि अपने लिए। आज देखो दिल्ली में सब जगह पे बोर्ड लग रहे हैं, जैसे चांद पे यही बैठ के गए थे, इन नहीं लैंड कराया था वहाँ पे चांद। इस तरह से प्रधानमंत्री के कार्य दुनिया हंस रही है हम पर। और टीवी में आपके एंकर एक प्रायोजित प्रोग्राम बना के, जैसे वेब सीरीज नहीं बनाते हैं, ऐसी एक एपिसोड बना के आपको दिखाते रहते हैं और मान्यता बताते रहते हैं। अगर इतने ही महान होते तो दुनिया बोलती। बीबीसी की जो वो आई थी डॉक्यूमेंट्री, क्यों नहीं आपने चलाई? मान्यता दिखाई थी ना दुनिया ने, डंका। अब बीबीसी वर्ल्ड झूठा हो गया। केवल यही इस देश में सच्चे हैं जो हमें और आपको हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ा रहे हैं कि दलितों को घोड़े पे नहीं बैठने देते, दलित बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ सकते, जो अभी आप कह रहे थे। ये क्यों हो रहा है इंसिडेंस? क्योंकि आपने ऐसे लोगों के हाथ में देश दे दिया जिनने भगवा धारण करके रावण की तरह, जैसे रावण ने सीता माता को धोखा दिया था,
ऐसी ये धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग और ये जितने भगवाधारी नेता हैं, ये सब आपको धोखा देकर आपका देश लूट लिए। और आज हम और आप किन परिस्थितियों में बोल नहीं पा रहे हैं। हम सोशल मीडिया पर नहीं बोल सकते। आप इतने महान हैं, आप सब कुछ अच्छा है, तो सोशल मीडिया पर प्रतिबंध क्यों है? जब मणिपुर में घटना घटी, मणिपुर जल रहा था, आप धारा इसकी कश्मीर की बात करते हैं, 370 की धारा की बात करते हैं आप, हैं? जब इसकी मणिपुर की कौन बात करेगा? जहाँ पर हमारी माताओं बहनों के साथ क्या हुआ, पूरे भारत शर्मसार हुआ दुनिया में। अच्छा, 21वीं सदी में आज हमारे पास सब 100 डायल है, हम इतना आगे बढ़ गए हैं, चांद पे हमने तिरंगा लहरा दिया। हमारे यहाँ बहन बेटियों की क्या है? एक भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बोला, स्मृति ईरानी जी बड़ी बड़ी बात करती हैं संसद में, राहुल गांधी जी पर अनावश्यक टिप्पणी करती है, पूरा देश देखता है। जब दिल्ली में 1 जनवरी को एक लड़की को 9 किलोमीटर खसेड़ा गया, स्मृति ईरानी का बयान नहीं आया, भाजपा के नेताओं ने खसेड़ा था और वो लड़की मर गई। अच्छा, आप मणिपुर में जब बेटियों के साथ ये हुआ, गृह मंत्री वहाँ गए थे, बैठक करके आए, क्यों नहीं बताया? इनने छुपाया, 80 दिन तक छुपाया। जब एक वीडियो क्लिप सामने आई तब इनका प्रोपगेंडा सच सामने आई। ये है इनका धर्म, ये है इनकी असलियत। अच्छा सेंगर साहब, आप कह रहे हो तमाम आपने कमियां बता दी, सच बताया या कमियां बताई? फिर भी जनता ये कह रही कि मोदी जी दोबारा आएंगे 24 कौन में। जनता कह रहा है? कौन जनता? कोई जनता ने नहीं कहा। आप तो नरेंद्र मोदी जी ने, आप देखिए, कहते हैं संसद चुन के पहुंचते हैं, उन्होंने लाल किले से कि हम आ रहे हैं। चुनाव नहीं होगा क्या? वोट नहीं पड़ेंगे क्या? जनता वोट नहीं डालेगी क्या? अगर इतना विश्वास है नरेंद्र मोदी जी को, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात क्यों नहीं करते? फिर आप संसद में आके विपक्ष के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? भागते क्यों अपनी जिम्मेदारी से? पंडित नेहरू जी पर टिप्पणी करते हैं आप। नेहरू जी ने तो तब देश संभाला था, तब इस देश पे फूटी कौड़ी नहीं थी, वहां से इतना बड़ा देश खड़ा कर दिया। तो मैं तो वो देश दिया था जो दुनिया के सामने आंख से आंख मिलाकर बात कर रहा था। आपने क्या करा? क्या करा आपने? और आज आप क्या कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं 24 में दोबारा? किस आधार पर? ऐसे बेवकूफ बनेगा क्या देश? मैं देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, ये ज्योतिषी हैं, इन्हें मालूम है क्या मैं और आप वोट कहाँ करेंगे? ऐसे ही बेवकूफ बना रहे कि 2024 में आएंगे। देश की जनता को डर है ना, जो उनने फैला रखा है। पुलिस के माध्यम से कहते हैं हमने गुंडागर्दी खत्म कर दी। अरे पुलिस को गुंडा बना दिया। आप कह रहे गुंडागर्दी खत्म कर दी। अब ईडी सीबीआई आप देखो किडनैप करती है, सांसदों को, विधायकों को सरकार बनवाती है। महाराष्ट्र में देखा आपने, ईडी ने सम्मन भेजा, सबको बुलाया, पकड़ के बैठा के होटल में ले जाके सरकार बनवा दी। अच्छा, मध्य सरकार बनवा दी। अच्छा, और आपके प्रधानमंत्री यही जो कह रहे 24 में आएंगे, गारंटी है भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ दूंगा। अच्छा सेंगर, इस तरह का चरित्र है। एक लास्ट सवाल आपसे कि मध्य प्रदेश में ये कहा जा रहा है, अमित शाह जी ने अभी गए थे, तमाम नियुक्ति पत्र बांटे गए, तो ये कह रहे मामा जी की सरकार दोबारा आ रही है। मामा जी ने 20 साल में जब मध्य प्रदेश का कुछ नहीं कर पाया, 20 साल अगर आप एक रिक्शे वाले को एक प्रदेश चलाने को दे दोगे ना, तो वो भारत का सबसे बेहतर प्रदेश बना देगा। ये एक सच है। जो 20 साल में मध्य प्रदेश में आम नागरिक की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाया, जो एक शिक्षा को ही स्थापित नहीं कर पाया पूर्ण रूप से, लोगों को रोजगार नहीं दे पाया, अब आगे क्या देगा ये मामा? नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। ये मामा क्या अरे ये बेवकूफ बना रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है, बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव हारेगी और जमानतें बड़े पैमाने पर इनके नेताओं की जब्त होंगी। ना आप कहीं जा रहे, ना हम कहीं जा रहे, अमित शाह भी देखेगा रिजल्ट।